Chandrayaan-3 lander rover is dead. ये अब सिर्फ हम नहीं, भारत के सभी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स और अखबार बोल रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले 2 अक्टूबर को ही हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि चंद्रयान-3 अब नहीं रहा। इसरो के द्वारा भी 6 अक्टूबर तक चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के उठने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन अब तो 6 अक्टूबर भी निकल चुका है, चांद पर रात हो चुकी है, पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की वापस एक्टिव होने की कोई खबर नहीं है। अब इन खबरों के बाद भारत के लोगों के मन में कुछ सवाल बहुत तेजी से घूम रहे हैं, जिसमें हैं, क्या चंद्रयान-3 मिशन फेल हो गया है? क्या चंद्रयान-3 मिशन का अंत हो चुका है? क्या इसरो वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-3 को लेकर बड़ी भूल हो गई है? क्या चंद्रयान-3 अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगा? क्या हुआ था चांद की रात में लैंडर रोवर के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जैसा आपको पता ही होगा कि 2 अगस्त को रोवर प्रज्ञान को और 4 अगस्त को लैंडर को सुरक्षित पार्क करके स्लीप मोड में डाल दिया गया था। जब 4 अगस्त को विक्रम लैंडर को इसरो के द्वारा स्लीप मोड में डाला गया था, उससे पहले इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के साथ हॉप टेस्ट भी किया गया था। यानी इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के इंजनों को वापस से फायर किया, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और उसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर की लैंडिंग की जगह बदलते हुए 30 से 40 सेंटीमीटर दूर वापस से चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर नई लैंडिंग लोकेशन पर उतार दिया गया। उसके बाद लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया। लैंडर के रिसीवर को चालू रखा गया और सौर पैनल्स को ऐसे सेट किया गया कि जब 22 सितंबर 2023 को चांद पर फिर से सुबह हो तो दोनों फिर से चालू हो जाएं। 22 सितंबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक यूरोपियन स्टेशन कोरू और इसरो के स्टार्क स्टेशन बेंगलुरु से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इनके जागने से एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को ही इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर की जगने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि उसमें वो डिवाइस लगाया ही नहीं गया है जिससे चांद की सर्दी में ये दोनों जिंदा रह सकें। तब उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और भारतीयों को उम्मीद थी कि चंद्रयान-3 वापस जागेगा और काम करने लगेगा। लेकिन अब उन सीनियर वैज्ञानिक की ही बात सच हुई है। अब आप सोच रहे होंगे वो डिवाइस था क्या और इसरो वैज्ञानिकों ने इसको क्यों नहीं लगाया। ये इसरो सीनियर वैज्ञानिक जिस डिवाइस की बात कर रहे थे उसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG कहते हैं। इसका इस्तेमाल पिछले 200 साल से भी अधिक समय से हो रहा है। अमेरिका का नासा तो इसका इस्तेमाल 1960 के दशक से अपोलो मिशन से करता आ रहा है। इसके अलावा रूस का रोसकॉस्मोस और चीन के चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA द्वारा भेजे गए मिशनों में किया जा चुका है। ये एक बेहद ही आसान तरीका होता है किसी भी यान को अंतरिक्ष या चांद पर सर्दी से बचाने का। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG में प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर रखे 1 किलो प्लूटोनियम से 80 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो किसी भी यान को आसानी से गर्म रख सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना ही आसान है तो इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा इसका चंद्रयान 3 में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सबसे पहली और बड़ी वजह बनी बजट। इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या आरटीजी का इस्तेमाल न करने की सबसे बड़ी वजह बनी चंद्रयान 3 मिशन का बजट। चंद्रयान 3 मिशन का बजट इतना कम था कि इसरो वैज्ञानिक चाहकर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। दरअसल ये डिवाइस काफी महंगे होते हैं। इसको और आसानी से समझाने के लिए आपको चीन के रोवर Yutu-2 के उदाहरण से बताते हैं। जैसा कि हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि चीन के रोवर Yutu-2 में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से भी अधिक समय से चीन का ये रोवर आज भी चांद पर काम कर रहा है। लेकिन अगर भारत के रोवर प्रज्ञान और Yutu-2 के बजट की तुलना की जाए तो दोनों के बजट के बीच अंतर काफी ज्यादा है। चीन के इस चंद्र मिशन चांग-ई 4 जिसमें Yutu-2 रोवर गया है, उसकी कुल लागत $1.2 बिलियन यानी लगभग 9,900 करोड़ रुपए थी, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत महज 650 करोड़ रुपए थी। दूसरी बड़ी वजह बना वजन। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान का कुल वजन 26 किलो था, जबकि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या आरटीजी का खुद का कुल वजन लगभग 37.7 किलो है, जिसमें 4.5 किलो वजन प्लूटोनियम 238 का है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 26 किलो की चीज में आप कैसे 37.7 किलो की चीज फिट कर सकते हैं, यानी रोवर में इसको फिट करना असंभव था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, जब इसको रोवर में फिट करना इतना कठिन है तो चीन ने कैसे किया? तो उसका जवाब भी है, दोनों रोवर का वजन। जहां प्रज्ञान का कुल वजन 26 किलो है, जबकि Yutu-2 का कुल वजन 140 किलो है। ये प्रज्ञान से काफी भारी है, इसलिए इसमें आसानी से इसको फिट किया जा सका। और अगर रोवर का वजन बढ़ा दिया जाता तो पहले ही इसरो ने कम बजट की वजह से चंद्रयान 3 को 40 दिन तक घुमाकर चांद पर पहुंचाया, और अगर वजन बढ़ जाता तो इस बजट में चांद पर पहुंचने और उतरने दोनों में समस्या बढ़ जाती। यानी साफ है कि चंद्रयान 3 मिशन फेल नहीं हुआ है, बल्कि इसका सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। इसरो वैज्ञानिकों के पास इस मिशन के लिए जितना बजट था उसके हिसाब से उन्होंने बेहतरीन काम किया। चंद्रयान 3 मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला, चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाना। दूसरा, लैंडर से रोवर को बाहर निकालकर चांद की सतह पर चलाना। तीसरा, चांद की सतह पर इन सीटू प्रयोग करना। चंद्रयान 3 ने इन तीनों लक्ष्यों को अपने 14 दिन के जीवन काल में महज 10 दिन में ही पूरा कर लिया। वैसे तो चंद्रयान 3 को सिर्फ 14 दिन के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अगर वो जाग जाता तो इसरो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बोनस ही साबित होता। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान में पहला प्रयोग शुरुआती जानकारी के लिए होता है, और चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दुनिया को पहली बार दक्षिणी ध्रुव के बारे में अलग अलग जानकारियां दी। अब भविष्य में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले सभी चंद्र मिशनों के लिए ये शुरुआती जानकारी बहुत सहायता करेगी, और ये जानकारी इसरो के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसरो भी कुछ दिनों बाद ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 मिशन भेजने वाला है। इस मिशन को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो
तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।